हेलो एंड वेलकम टू माय वीडियो। जेएम फ्लेक्सी कैप फंड जो पिछले कुछ सालों में बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाया था, धूम मचाया था, क्या वो फंड अभी भी एक अच्छा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट के लिए? क्या पराग पारिक एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड को बीट कर पाएगा? ये सभी क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करके बताऊंगा। टॉप 3 फ्लेक्सी कैप फंड का बारे में डिस्कस करेंगे, एनालिसिस करके देखेंगे रिस्क और रिटर्न पैरामीटर, क्या एचडीएफसी आगे है या फिर पराग पारिक या फिर जेएम, किस फंड अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, किस फंड का पास अपॉर्चुनिटी है फ्यूचर में ग्रोथ दिखाने का, इस वीडियो में डिटेल में एनालिसिस करेंगे। पहले समझते हैं जो फ्लेक्सी कैप फंड होता है क्यों इन्वेस्टर्स अपना पोर्टफोलियो में लेता है। देखिए, फ्लेक्सी कैप फंड डाइवर्सिफिकेशन के लिए पोर्टफोलियो में लिया जाता है। मान लीजिए आप किसी भी एक फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, मतलब आपका पैसा लार्ज कैप में भी जा रहा है, मिड कैप और स्मॉल कैप में भी इन्वेस्ट हो रहा है। तो फ्लेक्सी कैप फंड का बेनिफिट है डाइवर्सिफिकेशन। अगर आप अपना पोर्टफोलियो में थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन चाहते हो तो फ्लेक्सी कैप फंड एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है, क्योंकि लार्ज कैप में भी इन्वेस्टमेंट जाएगा, मिड कैप और स्मॉल कैप में भी इन्वेस्टमेंट जाएगा। तो फ्लेक्सी कैप फंड का जो फंड मैनेजर होता है उसका पास पूरा फ्रीडम रहता है, किसी भी कैप में मार्केट कंडीशन का वाइज एलोकेशन शिफ्ट कर सकता है और ज़्यादा रिटर्न बनाने का कोशिश कर सकता है। इस वीडियो में जो टॉप 3 फ्लेक्सी कैप फंड है उसका नाम है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड और जेएम फ्लेक्सी कैप फंड। ये तीनों फंड पुराना फंड है, लेकिन अगर आप एयूएम साइज देखोगे तो पराग पारिक का जो मार्केट कैप साइज, एयूएम साइज बहुत हाई है, 1,20,000 करोड़ का पास एयूएम साइज है। तो इन्वेस्टर्स ने बहुत ज़्यादा भरोसा दिखाया है, लेकिन क्या यह फंड इन्वेस्टर्स को उतना रिटर्न बना के दिया है? वीडियो में आगे देखेंगे। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड, इसका भी एयूएम बहुत हाई है, 85,000 करोड़ से भी ज़्यादा का एयूएम साइज है, तो ये पीछे नहीं है। लेकिन जेएम फ्लेक्सी कैप फंड बहुत धूम मचाया था पिछले साल, रिटर्न बहुत अच्छा बना रहा था, लेकिन उसका एयूएम साइज उतना हाई नहीं है, उतना पॉपुलर फंड नहीं है। अगर देखेंगे तो 6,000 करोड़ का पास ही एयूएम साइज है जेएम फ्लेक्सी कैप फंड का। चलिए देखते हैं रिटर्न कैसा बना के दिया है शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म पीरियड में, कौन सा फंड आगे है, कौन सा फंड प्रेजेंट टाइम में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहा है। अगर बात करते हैं रिसेंट टाइम पीरियड का, 3 महीना या फिर 6 महीना में तीनों फंड एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड और जेएम फ्लेक्सी कैप फंड अच्छा रिटर्न बना के दिया है। लेकिन 1 ईयर टाइम होराइजन में देखिए, 1 ईयर टाइम होराइजन में सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाया है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड, 11% से भी ऊपर का रिटर्न बना के दिया है। और पराग पारिक जो फ्लेक्सी कैप फंड है 1 ईयर टाइम होराइजन में 10% से भी ऊपर का रिटर्न बना के दिया है। लेकिन जेएम फ्लेक्सी कैप फंड बहुत ही खराब परफॉर्मेंस दिया है, माइनस नेगेटिव में रिटर्न बना के दिया है, -3.3% का रिटर्न बना के दिया है। तो 1 ईयर टाइम होराइजन में पूरी तरह से बीट हो चुका है जेएम फ्लेक्सी कैप फंड, बहुत ही खराब परफॉर्मेंस दिखाया है। और एचडीएफसी बहुत आगे निकल चुका है, पराग पारिक को भी बीट कर दिया है 1 ईयर टाइम होराइजन में। अगर 5 ईयर टाइम होराइजन में आप देखेंगे तो पराग पारिक से भी एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड बहुत आगे है, 29.89 मतलब 30% का रिटर्न बना के दिया है 5 ईयर टाइम होराइजन में। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड एकदम टॉप में है, लेकिन जेएम फ्लेक्सी कैप फंड 27% का रिटर्न और पराग पारिक 23% का रिटर्न बना के दिया है। तो लॉन्ग टाइम पीरियड में पराग पारिक पीछे रह गया है, जेएम आगे है और एचडीएफसी तो बहुत आगे है। लेकिन रिसेंट टाइम का अगर रिटर्न देखेंगे और लॉन्ग टाइम का अगर रिटर्न देखेंगे, दोनों मिला के अगर आप कंक्लूजन चाहते हो तो एचडीएफसी सबसे अच्छा फ्लेक्सी कैप फंड इस वक्त मार्केट में चल रहा है, सबसे अच्छा रिटर्न बना के दिया है, लॉन्ग टाइम में भी विनर है, शॉर्ट टाइम में भी विनर है। लेकिन जेएम फ्लेक्सी कैप फंड शॉर्ट टाइम में बिल्कुल पीछे रह चुका है, पिछड़ चुका है, बहुत ही खराब परफॉर्मेंस दिखाया है, नेगेटिव रिटर्न जनरेट करके दिया है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड शॉर्ट टाइम में भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है, लॉन्ग टाइम में भी खराब परफॉर्मेंस नहीं दिखाया है। देखिए 23% का रिटर्न खराब नहीं होता है, तो स्टेबल फंड है,
अच्छा रिटर्न बना के दिया है। चलिए रिस्क रेशियो देखते हैं। रिटर्न तो बहुत अच्छा बना के दिया है पराग पारिक और HDFC फ्लेक्सी कैप फंड, लेकिन रिस्क कितना है? क्या जेएम से ज्यादा रिस्क ले रहा है ये फंड ज्यादा रिटर्न जनरेट करने के लिए? चलिए वीडियो में देखते हैं। अगर आप रिस्क रेशियो देखेंगे, HDFC फ्लेक्सी कैप फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन 11 का पास है, तो स्टैंडर्ड डिविएशन हाई नहीं है, थोड़ा ज्यादा स्टैंडर्ड डिविएशन है। लेकिन जेएम फ्लेक्सी कैप फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन बहुत हाई है, 14.77 का स्टैंडर्ड डिविएशन है। मतलब फंड बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। एक तो नेगेटिव रिटर्न दे रहा है, दिक्कत का बात है, ऊपर से फंड बहुत वॉलेटाइल है। लेकिन पराग पारिक का स्टैंडर्ड डिविएशन बहुत लो है, 8.51 का स्टैंडर्ड डिविएशन है। मतलब बहुत ही कम वॉलेटाइल फंड है, बहुत ही स्टेबल फंड है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। अगर बीटा देखोगे तो बीटा सभी फंड का ठीक है, लेकिन जेएम फ्लेक्सी कैप फंड का बीटा 1 से ज्यादा है। मतलब जब फंड गिरेगा तो बेंचमार्क से बहुत ज्यादा गिरेगा। तो ये बहुत बड़ा इशू है जेएम फ्लेक्सी कैप फंड का साथ। तो बाकी जो दो फंड है, HDFC फ्लेक्सी कैप फंड और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, बीटा बहुत लो है, तो फंड कम वॉलेटाइल है, ज्यादा रिस्क नहीं लेता है। मार्केट जब गिरता है तो ये दो फंड बहुत कम गिरता है। लेकिन जेएम फ्लेक्सी कैप फंड मार्केट जितना गिरता है उससे भी बहुत ज्यादा गिर जाता है। तो ये बहुत बड़ा एक दिक्कत है जेएम फ्लेक्सी कैप फंड में, जो पिछले साल धूम मचाया था, अभी बहुत ही अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहा है और रिस्क का जो रेशियो बहुत खराब हो चुका है। चलिए अल्फा देखते हैं। अल्फा अगर देखेंगे, HDFC फ्लेक्सी कैप फंड का अल्फा 8.45 का अल्फा है, तो अल्फा बहुत हाई है। मतलब बेंचमार्क जितना रिटर्न बना के देगा उससे बहुत ज्यादा रिटर्न HDFC फ्लेक्सी कैप फंड इस वक्त बना के दे रहा है। लेकिन जेएम फ्लेक्सी कैप फंड का अल्फा थोड़ा लो है, 6.9 का अल्फा है। और पराग पारिक का अल्फा भी बहुत हाई है, 9.17 का अल्फा है। तो अल्फा बहुत हाई है पराग पारिक का, बीटा लो है, स्टैंडर्ड डिविएशन लो है। मतलब फंड कम वॉलेटाइल है। लेकिन HDFC फ्लेक्सी कैप फंड थोड़ा ज्यादा अल्फा है, थोड़ा ज्यादा बीटा है और थोड़ा ज्यादा स्टैंडर्ड डिविएशन है। मतलब ये फंड थोड़ा ज्यादा रिस्क पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड से लेता है। लेकिन रिटर्न भी लॉन्ग टाइम पीरियड में आपने देखा है, 5 ईयर टाइम होराइजन में 30% से ऊपर का रिटर्न बना के दिया है। तो रिटर्न का मामले में पराग पारिक और HDFC बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है पास्ट में। और रिस्क का रेशियो बहुत अच्छा है पराग पारिक फंड का, बहुत ही स्टेबल फंड है, ज्यादा रिस्क, अननेसेसरी रिस्क नहीं लेता है। फॉरेन स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करके चलता है। तो जो इन्वेस्टर अपना पोर्टफोलियो में मेटा प्लेटफॉर्म, गूगल या फिर अमेजन जैसा जो US टेक जो कंपनी है, स्टॉक्स है, उसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो इन्वेस्टर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड को अपना पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। देखिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है, प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ये डिस्कशन मैं कर रहा हूं। तो किस इन्वेस्टर के लिए कौन सा फंड अच्छा ऑप्शन होगा? देखिए जेएम को तो आप साइड में कर दो, जेएम का परफॉर्मेंस खराब है, रिस्क रेशियो बहुत खराब है, ये फंड सुइटेबल ऑप्शन नहीं है। लेकिन जो इन्वेस्टर थोड़ा ज्यादा रिस्क लेना पसंद करते हैं, थोड़ा एग्रेसिव माइंडसेट है, वो इन्वेस्टर के लिए HDFC फ्लेक्सी कैप फंड एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन जो इन्वेस्टर रिस्क नहीं चाहता है, फंड में वॉलेटिलिटी पसंद नहीं करते हैं, थोड़ा स्टेबल रिटर्न प्रेफर करते हैं, कम रिस्क लेना चाहते हैं, तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। तो इस वीडियो में टॉप 3 फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में डिस्कस किया हूं, जिसमें से विनर निकल के आता है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। रिटर्न भी बहुत अच्छा, रिस्क रेशियो भी बहुत अच्छा, सब कुछ जो पैरामीटर है बहुत अच्छा है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड का। लेकिन पराग पारिक पीछे नहीं है, हालांकि रिटर्न थोड़ा कम दिया है, लेकिन लॉन्ग टाइम में अगर आप देखोगे 10 ईयर या फिर सिंस लॉन्च का रिटर्न, तो 19% का करीब रिटर्न बना के दिया है। तो लॉन्ग टाइम में भी विनर है, शॉर्ट टाइम में भी विनर है। रिस्क रेशियो बहुत अच्छा है, रिस्क कम लेता है, रिटर्न बहुत ज्यादा बना के देता है, स्टेबल रिटर्न प्रोवाइड करता है। तो पराग पारिक और HDFC विनर निकल के आता है। दोनों फंड बहुत ही जबरदस्त फंड है अपना कैटेगरी में। लेकिन जेएम फ्लेक्सी कैप फंड को आपको साइड में रखना पड़ेगा, क्योंकि रिसेंट टाइम का परफॉर्मेंस बहुत खराब है और रिस्क रेशियो का डाटा भी बहुत खराब है। तो ये था आज का शॉर्ट वीडियो आपको कैसा लगा और इनमें से कौन सा फंड आपका फेवरेट फंड है, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। और ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मुझे फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।